जिंदगी का गीत गाने आ गए, रौन के महफिल बढ़ाने आ गए, और हौसले की ये बुलंदी देखिए, हम नया सूरज उगाने आ गए। दोस्तों, आज के इस कवि सम्मेलन में आप सबका तह दिल से हम स्वागत करते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में कुछ कवि हिंदी के और कुछ कवि उर्दू के लेकर हम हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरी इस ओर बैठे हैं सबसे पहली सीट पर संजय दर्दी साहब, जो पटियाला से हमारे बीच में हाजिर हैं। उन्हीं के साथ बैठी हैं डॉक्टर कुलविंदर जी, जो कपूरथला से आए हुए हैं। और मेरी इस ओर पहली सीट पर बैठे हैं पटियाला से आए हुए बजिंदर ठाकुर जी, और उन्हीं के साथ बैठे हैं मैडम वीना विज। और दोस्तों, इस गुलदस्ते में से जिन कवियों को, जिन अनमोल मोतियों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगेंगी। हमारा वादा है आपसे। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सबसे पहले आमंत्रित करना चाह रहा हूं पटियाला से आए हुए संजय दर्दी साहब को, उन्हीं की दो लाइनों के साथ कि आए मेहमानों का क्या खूब असर लग रहा है, सब साथ मिलकर बैठे हैं, बरसों बाद घर घर लग रहा है। तो आइए सुनते हैं संजय दर्दी साहब को। जी शुक्रिया। चंद अशआर के खो गई खुशबू चमन से, फूल पत्ते खो गए, वाह क्या बात। आया जो पतझड़ का मौसम, पेड़ वीरा हो गए, छिप 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 के बैठे थे जो पंछी पत्तियों की आड़ में, इस खिजा में वो बेचारे घर से बेघर हो गए, इस खिजा में वो बेचारे घर से बहुत अच्छे दर्दी साहब, वाह। बात रन्नू जी, स्वागत। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो, जियो जियो दर्दी साहब। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो, कुदरत ने खुद लगाए, कुदरत ने खुद लगाए, खुद पे है दाग दे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे दर्दी साहब, वाह वाह। निगल गई है, कितने चिराग देखो, इल्जाम दूसरों पे आसान है लगाना, क्या बात है। इल्जाम दूसरों पे आसान है लगाना, हमने ही खुद उजाड़ा अपना ये बाग दे। क्या बात है। आंधी निगल गई है, जिंदाबाद दर्दी भाई। कितने चिराग देखो, बहुत खूब, बहुत खूब। रोटी मकान कपड़ा मिल जाए हर किसी को, रोटी मकान कपड़ा मिल जाए हर किसी को, कह दो ये रहबरों से ऐसा सुराग देखो, आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो, जियो दर्दी जियो, बहुत अच्छे। ना हाथ ना थे पाँव, फिर भी ऊंचाई छूली, ना हाथ ना थे पाँव, फिर भी ऊंचाई छूली, उसने जला के रखी अंदर की आग, बहुत अच्छे दर्दी, बहुत अच्छे। निगल गई है, कितने चिराग देखो, वाह। फुटपाथ पे जो सोया बेखबर न जानता था, फुटपाथ पे जो सोया बेखबर न जानता था, ले लेगा जान उसकी ये पोह माग दे। आंधी निगल गई है, क्या बात है। कितने चिराग देखो, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जहरीली है फिजाएं, जहरीला अब जहां है, जहरीली है फिजाएं,
जहरीलाब जहां है, क्या बात है, फुंकारता जहां में नफरत का नाग दे। वाह वाह दर्दी साहब, आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो, जो ऐब दूसरों के गिनवा रहे हैं दर्दी। हाँ क्या मिसरा है, वाह। जो ऐब दूसरों के गिनवा रहे हैं दर्दी, उनमें से एक भी ना दिखता बेदाग देखो। आंधी निगल गई है, क्या बात, कितने चिराग देखो, कुदरत ने खुद लगाए, खुद पे है दाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। क्या बात है, बहुत अच्छे दर्दी साहब, क्या बात है दर्दी साहब, बा कमाल। दोस्तों आपने सुना संजय दर्दी साहब को, और उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ निराला है, वो अपना ही है। अब जिस इंसान को, इस पंजाब की बेटी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, वो कपूरथला से हमारे बीच में आती हैं, डॉक्टर कुलविंदर जी। लेकिन उनको बुलाने से पहले मुझे याद आ रहे हैं 4 मिसरे कि जब ऐसी बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं, तो एक पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए क्या आता है कि मेरी धड़कन है, मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है, मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर। सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी, सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उस बेटी को जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया। वो है कपूरथला से डॉक्टर कुलविंदर जी। जी शुक्रिया सागर साहब, शुक्रिया। मेरी कविता का शीर्षक है मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि आने वाले सप्ताह में मेरे शहर का मौसम बदल जाएगा। बहुत अच्छे। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि आने वाले सप्ताह में मेरे शहर का मौसम बदल जाएगा। कहीं जोरदार बारिश होगी, कहीं तेज आंधियां चलेंगी, और कहीं ओले पड़ने की संभावना है। कहीं जोरदार बारिश होगी, कहीं तेज आंधियां चलेंगी, और कहीं ओले पड़ने की संभावना है। मुझे खुशी हुई, ऐसे ना सही वैसे ही सही मेरे शहर का मौसम बदल जाएगा। मुझे खुशी हुई, ऐसे ना सही वैसे ही सही मेरे शहर का मौसम बदल जाएगा। मैं दुआ करती हूँ कि भविष्यवाणी से ही सही बारिश जरूर हो जाए। मैं दुआ करती हूँ कि भविष्यवाणी से ही सही बारिश जरूर हो जाए। बारिश हो राहतों की, बारिश हो रहमतों की, हर बाशिंदा पुरसुकून हो। क्या बात है, बारिश हो रहमतों की, बारिश हो रहमतों की, राहतों की, और हर बाशिंदा पुरसुकून हो जाए। बहुत खूब। क्योंकि शहर अब भी मुरझाया पड़ा है, क्योंकि शहर अब भी मुरझाया पड़ा है, खौफ से, आतंक से, लूट मार से, मानसिक जड़ता से। क्योंकि शहर अब भी मुरझाया पड़ा है, खौफ से, आतंक से, लूट मार से, मानसिक जड़ता से। मैं चाहती हूँ मेरे शहर का मौसम मौसम विभाग की भविष्यवाणियों से बदल जाए, पर बदल अवश्य जाए। बदल जाए पर बदल अवश्य जाए। राहत भरे बादल बरस बरस जाएं। राहत भरे बादल बरस बरस जाएं, फिर कोई न झुलसे आपदाओं की गर्मी से। फिर कोई न झुलसे आपदाओं की गर्मी से, और वक्त को लू न लग जाए। मैं चाहती हूँ सारा आसमान दुआओं के बादलों से घिर जाए। मैं चाहती हूँ सारा आसमान दुआओं के बादलों से घिर जाए, और सारा आलम खुशनुमा हो जाए, और सारा आलम खुशगवार हो जाए। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कविता। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। हरिद्वार, रिश्तों की ताने बाने से जुड़ी कविता। हरिद्वार के गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। हरिद्वार के गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। यहाँ लोग बहाते अस्थियां प्रियजनों की। क्या बात है। पानी में बहा देते एक रिश्ता।
क्या बहा देने से बह जाते हैं रिश्ते और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। बहा देने से क्या बह जाते हैं रिश्ते और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते तो लोग उन्हें बार बार हरिद्वार लेकर क्यों हैं आते। डॉक्टर साहब क्या बात है, शुक्रिया जी। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते तो फिर लोग उन्हें लेकर बार बार हरिद्वार क्यों हैं आते। क्या ख्याल है। तर्पण, मुक्ति, विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक हाथों की। तर्पण, मुक्ति, विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक हाथों की। नहीं संभाली जाती इनसे राख हालातों की। नहीं संभाली जाती इनसे राख हालातों की। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी, दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी। दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी। दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी। हर रिश्ते को राख होने से बचाती है और तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। हर रिश्ते को राख होने से बचाती है और तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर कुलविंदर को आप सुन रहे थे, मुझे 4 मिसरे याद आ गए कि मेरे मालिक, मेरे दाता ये हुनर दे मुझको, कोई रोता जो मिले पल में हंसा दूं उसको, ना बनूं मैं कभी कारण किसी के भी दुख का, किसी गिरते को जो देखूं तो उठा दूं उसको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्यारी रचनाओं के लिए। दोस्तों, आपने जिस संजीदगी से संजय दर्दी साहब को, डॉक्टर कुलविंदर को सुना, मेरा दिल कर रहा है आपको पटियाला की उस ज़मीन से आते हुए एक ऐसे मोती, एक ऐसे सितारे की ओर ले चलूं जिसका विषय बहुत ख़ास होता है, जिस विषय पे हर कोई नहीं लिखता, वो विषय है पत्नी। तो मैं उनको बुलाने से पहले उन्हीं की 4 लाइनें आपको अर्पित करता हूं। देखिएगा कि पत्नियां अद्भुत होती हैं, ना इनका मजाक उड़ाया करो, घर से बाहर जब भी चाहो जाओ, पाँव इनके छू कर आया करो, सुना है कामयाब बंदे के पीछे एक औरत होती है, वो औरत कौन है पत्नी को ना बताया करो। तो दोस्तों, पटियाला की धरती से आते हैं बजिंदर ठाकुर साहब, उनको आवाज देते हैं। बजिंदर ठाकुर साहब, बहुत अच्छा स्वागत है भाई। ऐसा है, छुट्टी वाले दिन दोस्तों का फोन आया जी, लंच हमारे घर में करने का प्रोग्राम बनाया जी। सुनते ही पत्नी ने कोरी ना कर डाली, खड़े खड़े मेरी खटिया खड़ी कर डाली। दोस्तों के बीच रसूख कुछ ऐसा बना रखा था, नहीं डरता पत्नी से बता रखा था। दोस्तों के बीच लाज बचा रहा हूँ और अपनी प्रिय पत्नी को मना रहा हूँ। क्या बात है। मेरी कविता पेशा बात रनम। स्वागत भाई। हे प्रिय वर मेरी, माना घर में चलती तेरी, आज ही अपने घर में मेरे है मित्रों की फेरी। हे परियों की रानी मेरी लाज बचा लेना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। हे प्रिय वर मेरी, घर के सारे काम काज मैं यूं निपटा दूंगा, खाना भी नहीं बनता तुमसे वो भी बना दूंगा। क्या बात है। घर के सारे काम काज मैं यूं निपटा दूंगा, ग्रेट। खाना भी नहीं बनता तुमसे वो भी बना दूंगा। बड़े अदब से उनके सामने तुम बरता देना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। प्रिय वर मेरी, बात बात पर मुझको यूं आंख दिखाना ना, यूं यूं कर कर उंगली ही तुम मुझे बुलाना ना। बात बात पर मुझको यूं आंख दिखाना ना, यूं यूं कर कर उंगली ही तुम मुझे बुलाना ना। सुनते हो पप्पू के पापा आवाज लगा देना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। एक बार जब घर से मेहमान चले जाएंगे, हम दोनों फिर अपने किरदार में आएंगे। एक बार जब घर से चले जाएंगे,
हम दोनों फिर अपने किरदार में आएंगे। भारी भरकम शुल्क चाहे तुम आज लगा लेना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। बहुत अच्छे ठाकुर भाई। हे प्रिय वर मेरी, सूट साड़ी और रिंग डायमंड की तुझे दिलाऊंगा। क्या बात है। गर्मी की छुट्टियों में पेरिस लेकर जाऊंगा। सूट साड़ी और रिंग डायमंड की तुझे दिलाऊंगा। गर्मी की छुट्टियों में पेरिस लेकर जाऊंगा। रिंग दिखाकर सखियों के घर आग लगा देना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। बहुत अच्छे। हे प्रिय वर मेरी, माना घर में चलती तेरी, आज ही अपने घर में मेरे है मित्रों की फेरी। ठाकुर भाई। हे परियों की रानी मेरी, लाज बचा लेना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। वाह वाह थैंक यू। बहुत अच्छा। वाह वाह ठाकुर भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे। दोस्तों समा बन गया। इस मंच से मैं आप सब पतियों से गुजारिश करता हूं कि पत्नियों को मनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। इस गीत को आप अपनी पत्नी को सुना सकते हैं, वैसे तो आप सुनाते ही होंगे खुद अपनी जुबान में। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र ठाकुर भाई। और ठाकुर भाई के बाद मैं उस इंसान को, उस कवित्री को आवाज़ देने जा रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर वीना विज उदित जी, जो जलंधर से हैं। वो अपनी नज़में, अपनी रचनाएं आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर वीना जी। आपके सामने पेश करती हूँ कुछ नए अशार, जी स्वागत। एक नज्म के रूप में। जी स्वागत। इरशाद। मुलाहिजा फरमाइए। जी। कुछ अशारों, कुछ अल्फाज की एक बारात आई है। हाँ। कुछ अल्फाज की एक बारात आई है। कलम से कहो कि रोशनाई लाए। क्या बात, क्या बात। वीना जी बहुत बढ़िया। बहुत वाह कलम से कहो कि रोशनाई लाए वाह। और खैर मकदम करे उसका कागज पर। बहुत। और खैर मकदम करे उनका कागज क्या पर। शब्दों की रवानी है। वाह जी वाह। दीगर जहन से रूहानियत का जाम पेश करे। दीगर जहन से रूहानियत का जाम पेश करे, लेकिन इनके तर्ज़े बयां को भी अच्छी तरह से परखे। लेकिन इनके तर्ज़े बयां को भी अच्छी तरह से परखे। बहुत अच्छे। तन्हाइयों का आलम था बरपा। तन्हाइयों का आलम था बरपा और फजा में भी खामोशी थी हर सू। तन्हाइयों का आलम था बरपा और फजा में भी खामोशी थी हर सू। ख्यालों के कारवां भटक रहे थे इधर से उधर। ख्यालों के कारवां भटक रहे थे इधर से उधर, लेकिन बिला तरतीब थी दास्तानें सब की सब। लेकिन बिला तरतीब थी दास्तानें सब की सब, और होंठ भी बिला हरकत। और होंठ भी थे बिला हरकत। ना उम्मीदी की सहर भी होने को थी। वाह वाह क्या बात। ना उम्मीदी की सहर भी होने को थी। कुछ भी हो, कुछ भी हो, भूली बिसरी यादें सभी, भूली बिसरी यादें सभी आखिर तो बयां होंगी ही। कुछ भी हो, भूली बिसरी यादें सभी आखिर तो बयां होंगी ही। अफसाने भी बदलेंगे, अफसाने भी बदलेंगे सूरत। अफसाने भी बदलेंगे सूरत की हकीकत बयां होगी। अब एक आपको कविता सुनाती हूँ छोटी सी, अपनी सखी सहेलियों की। जी डॉक्टर जी। कि हमारी जिंदगी में हमारी सखी सहेलियों की कितनी अहमियत होती है। जी। उनका होना कितना जरूरी है। कई बार सोचती हूँ कितना तंग करती हैं,
कई बार सोचती हूँ कितना तंग करती हैं ये सखी सहेलियां, कभी भी किसी भी समय फोन करती हैं। अच्छा क्या बात है। ठीक है। कई बार सोचती हूँ कितना तंग करती हैं वाह। ये सखी सहेलियां, कभी भी किसी भी समय फोन करती हैं। मिलने मिलाने के बहाने ढूंढती हैं ये, मिलने मिलाने के बहाने ढूंढती हैं ये, पुराने जमाने गुजरे दिनों में ले चलती हैं ये। बहुत पुराने जमाने गुजरे दिनों में ले चलती हैं ये। वाह। वक्त कहाँ अपनों के पास कि पूछे खैरियत, वक्त कहाँ अपनों के पास कि पूछे खैरियत, हाले दिल पूछ कर जिंदा दिल कर देती हैं ये। हाले दिल पूछ कर जिंदा कर देती हैं ये। उम्र को नंबर मानकर जमा कर देती हैं। उम्र को नंबर मानकर जमा कर देती हैं। अल्फाज के मरहम से भला चंगा कर देती हैं ये सखी सहेलियां बहुत तंग करती हैं कि कभी भी किसी भी समय फोन करती हैं। वाह। दर्द में लिपटे लम्हे, दर्द में लिपटे लम्हे कभी खत्म ना होते जी। दर्द में लिपटे लम्हे कभी खत्म ना होते, जो सखी सहेलियां आकर इन लम्हों को ना बांटती। जो सखी सहेलियां आकर इन लम्हों को ना बांटती। सही। अपनी रातों की स्याही को जब मुट्ठी में कैद कर लेती हूँ, हाँ जी, अपनी रातों की स्याही को जब मुट्ठी में कैद कर लेती हूँ, जबरन मुट्ठी खोलकर, जबरन मुट्ठी खोलकर भोर की किरणें बन छा जाती हैं ये। बहुत अच्छा। जबरन मुट्ठी खोलकर भोर की किरणें बन छा जाती हैं ये। चेहरे की शिकन पढ़ने में कयामत की नजर है इनकी। जी। मेरे चेहरे की खुशी का सबब है ये मेरी सखी सहेली। क्या बात। बहुत अच्छा। वाह वाह। दोस्तों ज़्यादा समय इजाज़त नहीं दे रहा, मैं सीधा चाह रहा हूँ कि अपने बारे में ना कुछ बताता हुआ सीधी रचना पे आता हूँ। मैं सागर सूद पटियाला से आपके बीच में हूँ। कहा किसने मेरे बाबा तेरी बेटिया बेगानी है। बहुत अच्छा। कहा किसने मेरे बाबा तेरी बेटिया बेगानी है। खुशी है तेरे होठों की, तेरी आँखों का पानी है। कहा किसने, बंद देखिएगा, मैं तेरी लाडली बाबा भले थोड़ी सी पगली हूँ, क्या बात। मगर मालूम है मुझको मैं तेरे सर की पगड़ी हूँ। बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। मैं तेरी लाडली बाबा भले थोड़ी सी पगली हूँ, मगर मालूम है मुझको मैं तेरे सर की पगड़ी हूँ। पराई जो भी कहता है ये बस उसकी नादानी है। कहा किसने बहुत अच्छा। मेरे बाबा तेरी बेटिया बेगानी है। बहुत अच्छे सूद साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुझी से सीखा है मैंने निभाना अपने फर्जों को, क्या बात। बढ़ाना मान रिश्तों का, चुकाना अपने कर्जों को। तुझी से सीखा है मैंने निभाना अपने फर्जों को, बढ़ाना
मान रिश्तों का चुकाना, अपने कर्जों को विदाई रीत है जग की, जो दोनों को निभानी है। बहुत अच्छे। कहा किसने बहुत अच्छे। मेरे बाबा तेरी बिटिया बेगानी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच।